रिवाइज करने लगे हैं सर, अगला स्टैंडर्ड हम रिवाइज करने लगे हैं वो है हमारे पास IS 21। IS 21 क्या कहता है सर? वो कहता है कि भैया IS 21 इज फॉरेन करेंसी। IS 21 कहता है कि आपके पास, किसके पास? आपके पास जो है तीन तरह की करेंसीज होती हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास होती है फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? जिसमें आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हो। सही है सर। एक आपके पास होती है फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी, जो कि जिसमें आप ट्रेड। और आखिरी चीज होती है प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। सही है सर। फंक्शनल करेंसी के दो इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं सर? प्राइमरी इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कॉस्ट वगैरह, सेल्स वगैरह चीजें हो रही होती हैं। सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिसमें आप यूजुअली फंड्स वगैरह, आपने कहा देखें सबसे पहले प्राइमरी इंडिकेटर्स देखने, उससे क्लियर ना हो, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सारी करेंसीज में डील कर, फिर आपने किसकी तरफ जाना है? सेकेंडरी इंडिकेटर्स की तरफ। सेकेंडरी इंडिकेटर्स होती हैं कि आप फंड्स किस में रेज करते हो, आप इन्वेस्टमेंट अपने जो है कैश रिजर्व में वो किस में रखते हो। सर फिर और आगे बढ़े, हमने कह दिया कि भैया फंक्शनल करेंसी अगर डिटरमाइन हो गई तो हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने इसमें पढ़ा कि भैया इसके अंदर स्टैंडर्ड को दो हिस्सों में तोड़ लो, मॉनेटरी आइटम्स और। सर मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? हमने कहा जिनकी सेटलमेंट किसमें हो? कैश में हो। कैश के अलावा जिनकी सेटलमेंट पॉसिबल ना हो। सही है सर। जैसे हर तरह का रिसीवेबल, जैसे कि हर तरह का पेबल। और फिर हमने कह दिया कि सर कैश तो इटसेल्फ कैश ही है ना सर। फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने जो है पढ़ा कि सर मॉनेटरी आइटम होते हैं वो तीन दफा ट्रांसलेट होते हैं ना सर। पहली दफा कब होते हैं? स्पॉट रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। दूसरी दफा ईयर एंड, रिपोर्टिंग डेट। ईयर एंड इज नॉट ए ईयर एंड, हाफ ईयर भी हो सकता है। सही है सर। और तीसरी दफा सेटलमेंट डेट। स्पॉट रेट पे गेन लॉस नहीं आ सकता, रिपोर्टिंग डेट पे गेन लॉस आएगा और कहां जाएगा? पीएनएल में। सेटलमेंट डेट पे भी गेन लॉस आ सकते हैं और कहां जाएगा? पीएनएल में। यहां पर एक बात याद रखनी है, बेसिक रूल, इंपोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर गद्दार। मुल्क का फायदा इंपोर्टर, करेंसी को जब आपको देखना है तो आपको देखना है अगर मुल्क का फायदा होगा तो इंपोर्टर का फायदा है, मुल्क का नुकसान इंपोर्टर। एक्सपोर्टर का उल्टा होता है, अगर उसको डॉलर रिसीव करने तो वो चाहेगा कि डॉलर हो जाए 350 400 का, है ना सर। तो एक्सपोर्टर कौन होता है? गद्दार। मुल्क का नुकसान, एक्सपोर्टर का नुकसान। सही है। इस स्टैंडर्ड में ये बात याद रखना पेपर में। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने कह दिया सर नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं, उसमें हमें देखना होता है नॉन मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं जिनकी सेटलमेंट अदर देन कैश भी पॉसिबल हो। जैसे कि इन्वेंट्री, कैश भी मिलता है उसके अगेंस्ट लेकिन यूज भी कर सकते हो। जैसे कि आपके फिक्स एसेट, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब याद रखना सर कि आपके पास जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं उनके बारे में आपने क्या याद रखना है? उनके बारे में आपने याद रखना है कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं उनके केस में दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। सर जो कॉस्ट मॉडल होता है, जो कॉस्ट मॉडल होता है उसके केस में जिस दिन एसेट आता है, जिस दिन आपके पास नॉन मॉनेटरी आइटम आता है उस दिन जो है ट्रांसलेट होता है, उसके बाद कभी नहीं होता। लेकिन जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसके अंदर हर रीवैल्यूएशन डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे नहीं, हर रीवैल्यूएशन डेट पे आपको उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। और अगर उसका रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई में जाता है जैसे कि पीपी का, तो वहां लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर उसका रीवैल्यूएशन गेन जो है ओसीआई में नहीं जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीएनएल में जाता है, तो उसको वहां लेकर के जाएंगे। ऐसा ही है सर। सर फिर हम आए थे और हमने इसके अंदर एक और चीज देखी, हमने कहा कि सर कुछ आपके पास जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपने कह दिया इंटरेस्ट वगैरह। सही है। अब इंटरेस्ट के केस में मसला ये होता है कि अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे? आपने कहा सर कि मैं किस पे रखूंगा, कि ट्रांसलेट एवरेज रेट पे रखूंगा या क्लोजिंग रेट पे। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम एवरेज पे रखो, तुम क्लोजिंग पे रखो, नेट इंपैक्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। किसके ऊपर? पीएनएल के ऊपर। सर फिर हमारे जो अगर बैंक अकाउंट में कैश हो उसको भी हमें रीट्रांसलेट करना होगा रिपोर्टिंग डेट पे, उसके ऊपर भी जो है हमारा क्या आ जाएगा सर? गेन या लॉस। IS 21 के अलग आने के चांसेस कम होते हैं, छोटा मोटा इधर उधर किसी के साथ आ जाता है। इसके डिस्क्लोजर्स जो है वो सिलेबस में हमारे नहीं है, इसके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो बनते हैं लेंदी। क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? अगर हम यहां तक क्लियर हैं